नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड प्रथम वर्ष के EPC 1 पेपर के अंतर्गत बौद्ध साहित्य से कथाएं, जिसमें हमको पढ़ना है जातक, थेरी एवं थेर गाथा। यहाँ पर बहुत ही अंतर है कथा और गाथा। क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है बौद्ध साहित्य से कथाएं, कुछ हम कथा जानेंगे एवं इसके अलावा गाथा। किनकी गाथाएं? थेरी एवं थेर की। यहाँ पर एक चीज़ समझने के लिए जातक कथा है और थेरी एवं थेर ये एक गाथा है। तो हम जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत जातक कथा क्या होता है एवं थेरी गाथा क्या होता है। इसके पूर्व बौद्ध साहित्य क्या है? बौद्ध साहित्य को समझने से पूर्व हम थोड़ा बहुत प्रकाश डालते हैं बौद्ध धर्म पर, क्योंकि जब तक हम बौद्ध धर्म को नहीं समझेंगे बौद्ध साहित्य को नहीं समझ सकते हैं। और बौद्ध साहित्य के अंतर्गत ही हमको जातक, थेरी एवं थेर इन सब चीज़ों को समझना है। तो हम पहले समझते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म होता क्या है? बौद्ध धर्म है क्या? तो आप इसको यूँ बोल सकते हैं कि बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध के द्वारा स्थापित धर्म है। भगवान बुद्ध ने ही इस धर्म की स्थापना की थी। तो हम संक्षेप में जानते हैं कि बुद्ध कौन थे और बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई। तो यदि हम बौद्ध धर्म की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुई थी। ईसा से 6ठी शताब्दी पूर्व बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध हैं और भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी एक जगह है जो नेपाल में है, वहाँ हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी। वहीं लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। और बौद्ध धर्म के अनुसार मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला जाता है। तो यदि हम बात करें भगवान बुद्ध के मृत्यु की यानी कि महापरिनिर्वाण की, तो इनका महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हुआ था। उनके महापरिनिर्वाण के यानी कि उनके मृत्यु के अगले 5 शताब्दियों में बौद्ध धर्म पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला। जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उनके मृत्यु के 5 शताब्दी तक भारत के जितने भी उपमहाद्वीप थे उन सभी उपमहाद्वीपों में भगवान बुद्ध द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैला। और उसके अगले 2000 वर्षों में मध्य पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी और जम्बू महाद्वीप में भी बौद्ध धर्म का विस्तार हो गया, यानी कि बौद्ध धर्म फैल गया। तो यदि हम गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में जाने तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धांत था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी जो कि नेपाल में है। और इसी स्थान पर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा बुद्ध की स्मृति में एक स्तंभ बनवाया गया था। जब अशोक का साम्राज्य आता है तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व अशोक ने अपना एक किला बनाया था इसी स्थान पर, मतलब लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में है।
तो ये तो हो गए भगवान बुद्ध और उनके धर्म के बारे में। अब हम अपने पाठ्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं, सिलेबस की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमको जानना है जातक कथा। जातक कथा क्या होता है? तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा है। जो मान्यता है कि गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई है, जातक कथाएं कहलाती है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान बुद्ध जब इंसान के रूप में जन्म लिए थे, तो उससे पहले वो किस किस अवतार में थे, किन किन रूपों में उनका जन्म हुआ था। तो वो जिस रूप में जन्म लिए थे, उस रूप में उन्होंने वैसा कौन सा कार्य किया, इन सब का वर्णन एक बहुत ही रोचक ढंग से कहानी के रूप में किया गया है। उसी को बोला जाता है जातक कथाएं, यानी कि भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं। जो ऐसी मान्यता मिलती है कि ये कथाएं भी भगवान बुद्ध के द्वारा ही कही गई है, उनको हम बोलते हैं जातक कथाएं। जातक कथाओं को विश्व की प्राचीनतम लिखित कहानियों के रूप में भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी लिखित कहानी है। इसके पूर्व हम लोगों ने जाना था पंचतंत्र की कहानी। तो पंचतंत्र की कहानी से भी पहले की ये कहानी है, जिसको बोला जाता है जातक कथा, जिसमें लगभग 600 यानी कि 600 कहानियाँ संग्रह की गई है। इन कथाओं में मनोरंजन के माध्यम से नीति और धर्म को समझाने का प्रयास किया गया है। इन कहानियों के माध्यम से हमको नीति और धर्म को समझाने का प्रयास किया गया है। और जातक कथाओं में 600 कहानियाँ वर्णित है। जातक कथा भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधी कथाएं हैं, इसलिए अधिकतर कहानियों में वे ही प्रधान पात्र के रूप में अंकित है। क्योंकि ये सर्वज्ञात है कि जातक कथा भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, तो जितनी भी कहानियां हैं उन कहानियों में भगवान बुद्ध को ही एक नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, एक हीरो के रूप में उनको प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक कहानी में भगवान बुद्ध ही एक हीरो के रूप में, एक प्रधान पात्र के रूप में अंकित है। जातक कथाओं के प्रत्येक कथा में महात्मा बुद्ध का एक संदेश छिपा है। जितनी भी कहानियां हैं जातक कथा में लिखी गई है, सब में एक बहुत ही अच्छा मैसेज छिपा है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्राणी के अच्छे कार्य उसे किसी न किसी जन्म में अवश्य ही बुद्ध बना देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति बुद्ध बन सकता है। वह इस संभावना को कैसे दिशा दे, यह भी बताती है यह कहानियाँ। इस कहानी में हमको पता चलता है कि यदि इंसान अच्छा कर्म करे, अच्छा वो कार्य करे, तो किसी न किसी जन्म में वो बुद्ध बन सकता है, यानी कि भगवान बन सकता है। जैसे कि भगवान बुद्ध बने थे, वो भी सिद्धार्थ से बुद्ध बने थे, तो उनके वो अच्छे कर्म का ही नतीजा था, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में बहुत सारे अच्छे कार्य किए थे। वो अच्छे कार्य कौन कौन थे, ये सब मुझे जातक कथाओं में प्राप्त होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि यदि प्राणी अच्छा काम करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो वो क्या हो सकते हैं, भगवान बन सकते हैं किसी भी जन्म में। यदि इस जन्म में हम अच्छा काम करते हैं, तो हो सकता है कि अगले जन्म में हम भगवान बन जाए, भगवान बुद्ध बन जाए। इस संभावना को दिशा कैसे देना है, कार्य कैसे करना है, ये सब हमको जातक कथाओं में प्राप्त होता है। जो ये पुस्तक है, जातक कथा जो पुस्तक है, ये पुस्तक जो है उस समय की सर्वप्रसिद्ध भाषा यानी कि पाली साहित्य में लिखी गई है। संस्कृत में नहीं लिखा गया है, क्योंकि संस्कृत भाषा को समझना सभी के लिए
मुश्किल भरा कार्य था उस समय। तो उस समय पाली भाषा सर्वप्रसिद्ध भाषा थी, समझिए कि एक लोक भाषा थी जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी या हर कोई इसको समझ सकता था। जैसे कि हम यदि वर्तमान की बात करें तो हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा को हर कोई नहीं पढ़ सकता है, हर कोई नहीं समझ सकता है, लेकिन हिंदी भाषा को हर कोई आसानी से पढ़ एवं समझ सकता है। ठीक उसी प्रकार उस समय संस्कृत भाषा को उच्च भाषा माना जाता था, इसीलिए जो जातक कथाएं लिखी गई है वो पाली साहित्य में लिखी गई है, यानी कि पाली भाषा में लिखी गई है, जो व्यक्ति को नैतिकता, सत्य, धर्म, प्रेम और भाईचारे का संदेश देती है। यदि हम जातक कथा को पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि कैसे नैतिकता के साथ रहना है, सत्य का साथ कैसे देना है, सत्य, धर्म, प्रेम और भाईचारे का एक अच्छा मैसेज हमको जातक कथा से प्राप्त होता है। जातक कथा से कुछ कहानियाँ भी हम अगले वीडियो में जानेंगे। अभी हम बात करते हैं थेरी गाथा। यहाँ पर दो शब्द हैं, एक है जातक कथा यानी कि कहानी और थेरी गाथा। गाथा का अर्थ होता है, आप यूँ समझ सकते हैं कि वर्णन, अपने बारे में बताना। थेरी गाथा यानी कि जो गा कर बताई गई हो उसको गाथा बोलते हैं। तो थेरी गाथा क्या होता है हम समझते हैं। थेरी गाथा को समझा जाता है या माना जाता है कि यह सबसे पहले रचित एक आत्मकथा है। यदि हम थेरी गाथा को ये कहें कि ये दुनिया का सबसे प्रथम आत्मकथा है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी है, तो गलत नहीं होगा। थेरी गाथा को सबसे पहले रचित एक आत्मकथा माना गया है, जिसमें थेरी का अर्थ होता है वह बौद्ध भिक्षुणी जो ज्ञान में वयोवृद्ध हो। ज्ञान में वयोवृद्ध हो, यहाँ पर एक शब्द है, ज्ञान में वयोवृद्ध। वृद्ध होना, बुजुर्ग होना कोई बड़ी बात नहीं है, बुजुर्ग हर कोई होता है, लेकिन ज्ञान में वयोवृद्ध होना वो सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। तो थेरी उसे कहा जाता है जो बौद्ध धर्म में जो भी स्त्रियाँ आई थी तो उनको बोला जाता था थेरी, लेकिन थेरी उनको कहा गया है कि जो ज्ञान में वयोवृद्ध हो, जिनके पास ज्ञान बहुत सारा हो, उसको कहा जाता है थेरी। और गाथा का अर्थ होता है जो गा कर कही गई हो। थेरी गाथा में 73 भिक्षुणियों की 522 गाथाओं का संग्रह किया गया है, जो कि 16 भागों में विभक्त है। यदि हम थेरी गाथा की बात करें तो उसमें 73 भिक्षुणियों की, महात्मा बुद्ध की 13 अनुयायियों की इसमें गाथा लिखी गई है, उनकी आत्मकथा लिखी गई है, जिनकी संख्या 73 है, यानी कि 73 है। उन्होंने 522 गाथाओं का संग्रह किया है, जो कि 16 भागों में विभक्त है। ये सभी बौद्ध भिक्षुणियाँ बुद्ध कालीन थी एवं गौतम बुद्ध की शिष्याएँ भी थी। ये जितनी भी बौद्ध भिक्षुणियाँ थी, जो 73 बौद्ध भिक्षुणियाँ थी, ये महात्मा बुद्ध के समय की थी और उनकी शिष्याएँ भी थी। महात्मा बुद्ध के द्वारा स्त्रियों का संघ में प्रवेश की अनुमति एक युगांतकारी घटना थी। यदि आप बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं तो उसमें साफ लिखा हुआ है या वर्णन हमें मिलता है कि बौद्ध धर्म में स्त्रियों की अनुमति नहीं है, अनुमति नहीं थी उस समय, लेकिन स्त्रियों की अनुमति देना एक युगांतकारी घटना थी। तो प्रवर्ज्या प्राप्त स्त्रियाँ थेरी कहलाती थी। अब ये प्रवर्ज्या क्या होता है? प्रवर्ज्या एक संन्यास आश्रम होता था। इसका प्रयोग संन्यास या भिक्षु धर्म ग्रहण करने की विधि के अर्थ में होता है। जो भगवान बुद्ध के शरण में जाता था उसे ज्ञान दिया जाता था, उसे एक नियम बताया जाता था, उसे एक
रूल बताया जाता था कि आपको इसी नियम के अनुसार रहना है और इसी नियम के अनुसार कार्य करना है। उसी नियम को संन्यास बोलते हैं या फिर बौद्ध धर्म में उसको प्रवर्ज्या बोला गया है। बौद्ध भिक्षुनियों ने अपने जीवन अनुभव को अत्यंत ही संगीतात्मक एवं आत्म अभिव्यंजनापूर्ण गीत के रूप में काव्य शैली के आधार पर चित्रण किया है। इन्होंने जो थेरी गाथा लिखा है वो क्या है, एक संगीतात्मक है, एक लयमय है, एक काव्य शैली के रूप में उन्होंने इसका वर्णन किया है। थेरी गाथाएं तत्कालीन समाज में स्त्री की स्थिति को जानने एवं समझने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है। यदि हमको ये जानना है कि उस समय तत्कालीन समाज में, जो उस समय का समाज था, जो उस समय का परिवेश था, उस परिवेश में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, तो इस बात को जानने के लिए थेरी गाथा सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट है। तत्कालीन भारतीय समाज में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति काफ़ी निम्न स्तर की थी। यदि इसको हम पढ़ते हैं थेरी गाथा को, तो हमें प्राप्त होता है कि उस समय भारत में महिलाओं की स्थिति क्या थी, बहुत ही निम्न स्तर की थी, बहुत ही लो लेवल की थी। उन्हें सम्मान प्राप्त नहीं था, जो उनको जो क्या था, उनको कोई सम्मान नहीं दिया जाता था। किनके द्वारा? पुरुषों के द्वारा, क्योंकि जो स्थान समाज में पुरुषों का था वो स्थान महिलाओं को प्राप्त नहीं था हमारे तत्कालीन भारतीय समाज में। इसी परिस्थिति को देखते हुए, इसी मतलब परिस्थिति बोल सकते हैं कि देखते हुए भिक्षुनी संघ की स्थापना एक बड़ा ही ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय था। अब जिस समाज में महिलाओं को इज्जत नहीं दी जाती हो, जिस समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं प्राप्त हो, तो उस समय में, वैसी परिस्थिति में भिक्षुनी संघ की स्थापना करना एक बहुत ही ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय था, जो कि भगवान बुद्ध के द्वारा किया गया। लेकिन इस संघ की स्थापना के पीछे सबसे महत्वपूर्ण योगदान किनका था, ये भी जानना हमें जरूरी है। तो भिक्षुनी संघ की स्थापना कराने में आनंद का विशेष योगदान रहा। उन्होंने ही भगवान बुद्ध से महिलाओं को संघ में दीक्षित करने के लिए प्रार्थना की थी और तर्क सहित प्रेरित भी किया था, उन्हें मोटिवेट भी किया था। उन्हें एक तर्क दिए थे कि भिक्षुनी संघ की स्थापना क्यों करनी चाहिए, इससे फ़ायदा क्या है। उन्होंने ये भी बताया कि तत्कालीन समाज में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है, इसीलिए उन्हें भी बौद्ध धर्म में स्थान दिया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं आनंद कौन थे। आनंद भगवान बुद्ध के चचेरे भाई थे, यानी कि कजन थे, और इनकी माता का नाम था विद्रा कुमारी तथा पिता का नाम अमी तोदन था। अब इनके पिता कौन थे, आप सभी को पता होगा। भगवान बुद्ध के पिताजी का नाम शुद्धोधन था, और शुद्धोधन के छोटे भाई का नाम था अमी तोदन, और अमी तोदन के ही ये लड़के थे, यानी कि भगवान बुद्ध के वो कजन थे। बुद्धत्व प्राप्ति के दूसरे साल ही आनंद बौद्ध भिक्षु की दीक्षा प्राप्त कर ली थी। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसके दूसरे साल ही वो क्या करते हैं, आनंद को बौद्ध भिक्षु बना लेते हैं, बौद्ध भिक्षु की दीक्षा उन्हें प्रदान कर देते हैं। थेरी गाथा ग्रंथ की महत्ता उस समय और अधिक बढ़ जाती है जब हमें ये ज्ञात होता है कि इसमें इतिहास के उस कालखंड के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, जब हमें ये ज्ञात होता है कि इसमें इतिहास के उस कालखंड के विषय में जानकारी प्राप्त होती है जहाँ भगवान बुद्ध एक ऐसे समय में महिलाओं को अध्यापन का रास्ता बताया
जब समाज में महिलाओं की भूमिका काफ़ी निम्न स्तर की थी। हमको पढ़ने से ज्ञात होता है कि भगवान बुद्ध ने उस समय महिलाओं को अध्यापन का रास्ता बता रहे हैं जब महिलाओं की स्थिति समाज में काफ़ी निम्न स्तर की थी, काफ़ी लो लेवल की थी। उन्हें विश्व की रचना एवं प्रगति में भागी मानने के बजाय पुरुषों ने उन्हें बाधक के रूप में देखा हो। उस समय का पुरुष साम्राज्य जो था वो क्या मानता था? महिलाओं को प्रगति का भागी मानने के बजाय उन्हें बाधक के रूप में देखा जाता था। तथा इस ग्रंथ द्वारा यह भी जानकारी मिलती है कि स्त्रियां किसी भी दृष्टि से पुरुषों से कम नहीं होती। यदि हम थेरी गाथा पढ़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि किसी भी मामले में पुरुषों से स्त्रियां कम नहीं है, वो हर एक कार्य कर सकती है। एक स्त्री जो है बहन, माँ, पत्नी के अतिरिक्त एक कुशल शिक्षिका एवं उपदेशकर्ता भी बन सकती है, जो कि भगवान बुद्ध ने करके दिखाया। भगवान बुद्ध ने उनको शिक्षक बनाया और एक उपदेशकर्ता भी बनाया, जिसके चलते उन्होंने थेरी गाथा लिख करके हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। तो ये था थेरी गाथा। अब हम बात करते हैं थेर गाथा। जैसे कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, थेरी गाथा में मतलब महिलाओं की कहानी और थेर गाथा यानी कि पुरुषों की कहानी। तो थेर गाथा का अर्थ होता है कि भगवान बुद्ध के जो अनुयायी, जो पुरुष थे, उन्होंने भी अपनी कहानियाँ लिख करके वर्णित की है। उन सब कहानियों को हम बोलते हैं थेर गाथा। तो थेर गाथा में उन बौद्ध भिक्षुओं की उपलब्धियों का वर्णन है जिन्होंने परम पद प्राप्त कर लिया था। इस ग्रंथ में बौद्ध संत का भी सुंदर चित्रण हमें देखने को मिलता है। बौद्ध संत में दिनों की कुटिया से निकले साधारण लोग भी थे और कपिलवस्तु, वैशाली और राजगृह इत्यादि राजभवनों से निकले संपन्न लोग भी। यदि हम थेर गाथा को पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि थेर गाथा में वैसे पुरुष थे जो कि दिनों की कुटिया से निकले थे। दिनों यानी गरीबों की कुटिया, गरीबों के घर से आए थे, बहुत गरीब घर से आए थे। वैसे लोग भी थे और वैसे लोग भी थे जो बहुत ही बड़े घर से आए थे, यानी कपिलवस्तु, वैशाली और राजगृह, जो कि वर्तमान आपका राजगीर है, उसका प्राचीन नाम राजगृह था। तो राजगृह से आए थे, यानी कि राजभवनों से निकले संपन्न लोग भी यहाँ पर शामिल थे। परंतु बौद्ध धर्म में वे सब एक समान थे। वहाँ पर कोई उनको ऐसा लेबल नहीं दिया गया था कि आप महल से आए हैं तो आप यहाँ रहेंगे और आप कुटिया से आए हैं तो आप यहाँ रहेंगे। सभी को वहाँ पर एक समान, एक रूप में देखा जाता था। धन, बल और पद का कोई भेदभाव नहीं था। बौद्ध धर्म में आपके पास कितना धन है, आपके पास कितना बल है, आपका पद क्या रहा है, इसका कोई भेदभाव नहीं था। सभी को वहाँ पर एक समान, एक दृष्टि से देखा जाता था। वे सभी भगवान बुद्ध की चरणों में आकर आध्यात्मिक समता को प्राप्त कर चुके थे। वो भगवान बुद्ध के शरण में आ गए तो आध्यात्मिक समता को प्राप्त कर चुके थे, वो बौद्ध भिक्षु हो गए थे। इसीलिए वहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था। थेर गाथा में स्वानुभव यानी कि स्वाभिमान, सेल्फ स्टीम के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का भी सुंदर वर्णन मिलता है। यदि हम थेर गाथा पढ़ते हैं तो हमको उनके सेल्फ स्टीम के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। इसके अलावा प्राकृतिक सौंदर्य का भी इसमें बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है, क्योंकि समाज में
मन को विक्षिप्त करने के लिए अनेक साधन हैं। आपके मन को भटकाने के लिए, आपको भटकाने के लिए समाज में कई साधन हैं, लेकिन प्रकृति के वातावरण में मन शांत और एकाग्र हो जाता है। जब हम प्रकृति के बीच जाते हैं तो हमारा मन क्या होता है? शांत होता है, हम एकाग्र होते हैं। इसीलिए बौद्ध भिक्षु प्रकृति की गोद में ही साधना करते थे। वो लोग क्या करते थे? प्रकृति के बीच रहते थे और प्रकृति के बीच रह करके ही अपनी वो साधना करते थे। बौद्ध धर्म के जितने भी हम ऐतिहासिक स्थलों को देखते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है कि बौद्ध भिक्षुओं ने अपनी साधना के लिए प्राकृतिक जगह का ही चुनाव किया था, जहाँ पर जंगल हो, पहाड़ हो। जैसे हम यदि अजंता की बात करें या बाघ की गुफा की बात करें या फिर आपके राजगीर की बात करें, तो हमें एक चीज़ हर जगह दिखाई देता है, वहाँ पहाड़, जंगल और शांति, क्योंकि वो मन की शांति के लिए ही प्राकृतिक वातावरण का ही चुनाव करते थे। थेर गाथा में 264 थेरों की कहानियाँ संग्रहित की गई है। इसमें 264 थेरों की कहानियाँ को जो है शामिल किया गया है, जो कि 21 भागों में विभक्त है और गाथाओं की कुल संख्या 1279 है। थेर गाथा में परम पद को प्राप्त थेरों के उद्धारपूर्ण गाथाएं हैं, मतलब एक्सक्लामिनेशन गाथाएं उनकी है, उनकी उद्धारपूर्ण गाथाएं हैं। आध्यात्मिक साधना के उच्चतम शिखर पर पहुंच चुके साधकों के विजय गान हैं, जो क्या किए थे? आध्यात्मिक साधना के ऊपर चले गए थे, बहुत आगे बढ़ गए थे, उनका विजय गान है। जब हम थेर गाथा पढ़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि जो साधना के पार चले गए थे उनकी गाथाएं इसमें वर्णित है। और कुछ गाथाओं में परम पद को प्राप्त थेरों द्वारा ब्रह्मचारियों या जन साधारण को दिए गए उपदेशों का भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है। कुछ कहानियाँ में हमें प्राप्त होती है कि थेरों ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, अपनी आत्मकथा लिखी है, और कुछ कहानियों में हमें प्राप्त होता है कि उन्होंने आम जन को, आम लोगों को, जन साधारण को जो उपदेश दिए थे, जैसे कि भगवान बुद्ध उपदेश देते हैं, वैसे उनके जो शिष्य थे, उनके जो अनुयायी थे, उन्होंने भी लोगों को उपदेश दिया है। तो इन उपदेशों के बारे में भी जानकारियाँ हमें प्राप्त होती है थेर गाथा से। तो इस वीडियो में हमने जाना बौद्ध साहित्य से कथाएं, जाता कथा, थेर एवं थेरी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जैन साहित्य से कथाएं, जो कि आपका सिलेबस के अगले पाठ्यक्रम में पढ़ना है। तो हम अगले वीडियो में जानेंगे जैन साहित्य से कथाएं। थैंक यू।